तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 41 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है की मैट्रिक्स टू ट्रैक। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो उसका अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, उसकी मैट्रिक्स अगर आप बनाते हो, तो उसको ट्रैक करना अगर आप सीख गए तो दोस्त कई गलतियों से आप बच जाओगे और बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपने काम में और कम से कम टाइम में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और हाँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 40 तक अगर आपने नहीं देखे तो दोस्त ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सीरीज अपने आप में ही सफिशियंट है आपको एक डायरेक्ट सेलर बनाने के लिए। अगर इसके सारे सेशन आपने देख लिए तो शायद है आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई हरा नहीं सकता, आप कभी फेल नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ बेहतर टेक्निक की मैट्रिक्स टू ट्रैक। चलिए दोस्त, इस सेशन में जो आपको मिलने वाला है, हाउ टू मेजर सक्सेस एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। क्योंकि लोग काम तो करने लगते हैं लेकिन अपनी सफलता को, अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते, और वो कहीं ना कहीं अप डाउन में लगे रहते हैं। कभी डाउन आते हैं, कभी अप आते हैं। तो कैसा रहेगा कि आप डाउन कम से कम आओ, आपका अप वाला ग्राफ अच्छा हो जाए और डाउन वाला ग्राफ आपका कम से कम हो जाए। ये सेशन आपको यही बताने वाला है। जब आपका अप वाला ग्राफ अच्छा होगा तो आप कंटिन्यू ग्रो करते चले जाओगे। यानी जो सफलता आपको 5 साल में मिलने वाली है वो आप 2 से 3 साल में ही ले सकते हो, ये चीज़ें सीख कर। चलिए जानते हैं व्हाई ट्रैकिंग मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट, कि ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है, क्या मिलेगा ट्रैक करने से, ट्रैक करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। हेल्प्स मेजर बिजनेस सक्सेस एंड ग्रोथ। इसमें हमारा जो बिजनेस है उसको हम मेजर करके एक सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक बेहतर ग्रोथ लेवल पर जा सकते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। इससे हम उन एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, और अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग सिस्टम बना सकते हैं। इंश्योर बेटर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन डाटा। जब हमारे पास डाटा होता है, ट्रैक करने का डाटा तैयार हो जाता है, तो हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा जो ROI है, अगर आपने सुना हो, यानी हम अगर लीड जनरेट कर रहे हैं, बहुत से लोग लीड ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, तो जितना मेहनत कर डालते हैं उतना रिजल्ट नहीं आता, यानी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो परसेंट उनका कम रहता है। अगर उस परसेंट को आप ग्रो करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्त ये सेशन आपको सिखाएगा कि आप अपने परसेंट को कैसे सुधारोगे, यानी मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो अपने ROI को। चलिए अब जानते हैं एसेंशियल बिजनेस मैट्रिक्स टू ट्रैक। कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैट्रिक्स। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या आ रहा, मंथली सेल्स क्या जा रहा, किस ग्रुप का क्या सेल्स जा रहा, किस लीडर का क्या सेल्स जा रहा, तो हम कभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि उनके जो प्रॉफिट है वो सही जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो आपको रेवेन्यू सभी का पता होना चाहिए, यानी बिजनेस वॉल्यूम सबका पता होना चाहिए आपको, किस एरिया में क्या बिजनेस वॉल्यूम हो रहा, किस टीम का क्या बिजनेस वॉल्यूम हो रहा, किस लीडर का क्या बिजनेस वॉल्यूम हो रहा, इसका पूरे का डाटा आपके पास होना चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। फिर भी आपको अपने हिसाब से लिख कर रखना चाहिए, चाहे आप एक्सेल में ऑपरेट करो, गूगल शीट पर करो, जहाँ आपको ईजी हो। क्योंकि ये करोगे तो आप ये ट्रैक कर पाओगे और मेजर कर पाओगे, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है CAC, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यानी आप अगर पेड लीड ले रहे हो सकता है आप में से कई लोग पेड लीड जनरेट करते हो, ऑनलाइन लीड, यानी पेड लीड ले रहे हो, यानी डिजिटल लीड जनरेशन कर रहे हो, तो आपकी पर कस्टमर क्या कॉस्ट आ रही, जो कन्वर्ट होके आपका कस्टमर में आ रहा, पर कस्टमर क्या कॉस्टिंग आपकी है। अगर आपको कॉस्ट निकालनी आ गई तो आप परसेंट ऑटोमेटिक सुधार सकते हो। आपको ये आइडिया अपने आप लग जाएगा हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। इसके दोस्त डीपली पैरामीटर अलग है,
आप लीड जनरेशन टेक्निक हमारी सीख लेना, पढ़िए यूट्यूब पर, और हम बेहतर लाने वाले हैं, वहाँ सीखना, उसमें आपको बहुत डीपली सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी हम प्रीडिक्ट कर लेते हैं, जब कस्टमर के साथ बार बार टच करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा, किस चीज़ को यूज कर रहा, कितनी सेल दे रहा, तो हमें उसकी लाइफ स्टाइल पता चल जाती है। उससे हम निकाल सकते हैं कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है, वो अगर निकल कर आ गई तो हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने सेल्स को। नेक्स्ट है कन्वर्जन रेट। कई लोग ऑनलाइन लीड करते हैं या ऑफलाइन काम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो सेमिनार का क्या खर्चा आ रहा है आपका। मान लीजिएगा आपने सेमिनार पे खर्च किया 10,000 रुपये और सेल्स कितनी निकल कर आई, मान लीजिएगा 200 सेल्स आई उस सेमिनार से, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो कि पर कस्टमर क्या कॉस्टिंग आ रही। फेसबुक पर आप ऑनलाइन लीड चला रहे हो, पेड लीड, तो कितने कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी सेल्स में, यानी कितने कस्टमर ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने कितना चार्ज पे किया है फेसबुक को, तो आप वहाँ से कॉस्टिंग निकाल सकते हो। यानी कन्वर्जन रेट निकालना आ गया तो आपको ये ऑटोमेटिक निकालना आ जाएगा कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करो जो आपका कन्वर्जन रेट अप हो जाए। और नेक्स्ट है चर्न रेट। इसमें क्या करना होता है, जो कस्टमर का रिटेंशन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा। कस्टमर को जब लॉयल्टी होगा और बार बार रिपीट करके आ रहा, यानी सेम प्रोडक्ट को वो रीपरचेज कर रहा आपसे, बार बार आपको टच कर रहा, तो आपको चर्न रेट सुधारना है, तो आपको वहाँ से रिलेशन बेहतर बिल्ड होते हैं, और रिलेशन अच्छे बन गए आपके तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक्स। दोस्त डिजिटल मार्केटिंग की हमारी बहुत बेहतरीन टेक्निक पड़ी है यूट्यूब पर, आप सर्च कर देख सकते हो। इसमें वेबसाइट ट्रैफिक एंड बाउंस रेट, मान लीजिएगा आप सोशल मीडिया पर पेड लीड चला रहे हैं और वहाँ क्लिक करके कोई आपके वेब पेज पर आया, यानी वेबसाइट पर आया क्लिक करके, तो आपने क्या ऐड चलाया था और कितने लोग आ रहे हैं कन्वर्ट होके, तो आप विजिटर बिहेवियर टच कर सकते हो, कौन कहाँ तक आके रुक रहा, यानी कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है CTR, क्लिक थ्रू रेट, आप यहाँ से मेजर कर सकते हो ऐड पर कौन कौन क्लिक कर रहा है, यानी आपने अगर ऐड चलाया हो कभी फेसबुक पर, तो दोस्त CTR सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पर आपने देखा होगा CTR होता कि कितने लोगों पर आपका ऐड जा रहा और कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो परसेंट अगर आपका 10% के ऊपर है तो दोस्त बेहतर परफॉर्मेंस है, बल्कि 4 के ऊपर भी बेहतर है, और 1-2%, 2.5% आ रहा तो कहीं ना कहीं आपको सुधार की ज़रूरत है, और जितना आप सुधार कर लेते हो उतना ही वो परसेंट आपका ग्रो कर जाएगा। ईमेल इंगेजमेंट, मान लीजिए आप बल्क मेल भेजते हो तो कितने लोग आपको रीड करते हैं आपके मेल को, दोस्त रीड करते ही आपके पास मैसेज आ जाता है, यानी कितने मेल आपने भेजे, कितने लोगों ने रीड किया और कितने ने एक्शन लिया उस पर, CTA, कॉल टू एक्शन। हो सकता है आप 100 मेल भेजो, 20 लोग उस पर टच करें, यानी CTR जो रहेगा 5% हो गया, और 2% से 5% अगर एक्शन ले रहे हैं, कॉल टू एक्शन, यानी कोई फॉर्म आपने डाला वो फिल किया है, या आपको कॉल किया है, या कोई कमेंट्स में डाला है, रिप्लाई किया मेल का, तो CTA अगर किया है लोगों ने तो 5% है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है आपका, और अच्छा सुधार सकते हो इम्प्रूवमेंट करके। जब ये आप करते हो, मैट्रिक्स बनाते हो, रिसर्च करते हो उस पर, तो आपको पकड़ में आता है आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जैसे लाइक किसने किया है, शेयर किसने किया, कमेंट्स किसने किया, और कहाँ तक रीच हो रही है आपकी पोस्ट। ईमेल ओपन रिस्पॉन्स रेट, आपने कितने ईमेल भेजे, कितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एड परफॉर्मेंस, इसमें आप 2 चीज़ों का बढ़िया ऑब्जर्व कर सकते हो, ROAS एंड CPC। तो जो आप पेड एडवर्टाइज चलाते हो उसको बेहतर ऑप्टिमाइज करके और इफर्ट्स डाल के बेहतर बना सकते हो। चलिए लास्ट पॉइंट है हाउ टू यूज मैट्रिक्स फॉर ग्रोथ। अपनी मैट्रिक्स को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या काम आपको करने चाहिए जिससे आपकी मैट्रिक्स सुधर जाए और उसमें ग्रोथ हो जाए। सेट क्लियर गोल्स एंड KPI, आपको क्लियर गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेली जब आप ऑब्जर्व करते हो कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हो, उन सब का आपको एक डेली शेड्यूल और गोल बनाना पड़ेगा। पर डे घंटा ऑब्जर्वेशन, इस पर आपने फोकस कर लिया तो आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। यूज एनालिटिक्स टूल्स, कुछ टूल्स हैं उन पर आप एनालाइज कर सकते हो, लाइक एक्सेल पर कर सकते हो, गूगल शीट पर कर सकते हो, फेसबुक इनसाइट, CRM टूल्स, ये आप कौन सा यूज कर सकते हो, कितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हो उतनी बेहतर परफॉर्मेंस आपकी होगी। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज रेगुलरली, यानी आपको जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है
सोशल मीडिया की हो या मैट्रिक्स की हो, तो रेगुलर आपको रहना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं आज आपने कर लिया फिर 7 दिन का गैप, फिर आज कर लिया फिर गैप, 7 दिन बाद तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आपका वो मैट्रिक्स जो 7 दिन पहले बनाया वो जीरो हो जाएगा। कंटिन्यू आप टच में रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, तो आपको पकड़ में आता रहेगा कहाँ कहाँ हमको सुधार करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। और आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी कंपेयर करोगे आप, तो आपको और बेहतर पकड़ में आएगा। A/B टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आप A/B टेस्ट जानते होगे, एक A ग्राफ बना दो, B ग्राफ बना दो और दोनों में डिफरेंट काम करो, किसका रिजल्ट ज़्यादा आ रहा। जिसका बेहतर रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो, दूसरा रिमूव करो, फिर 2 बना दो आगे। तो आप A/B टेस्टिंग के थ्रू बेहतर डिसीजन पर पहुंच सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। लास्ट है मेक डाटा ड्राइवन डिसीजंस। जब आपके पास डाटा होता है और उसको आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, तो उससे बेहतर डिसीजन की तरफ ऑटोमेटिक आप ग्रो कर जाओगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।